रहीम। तो क्लास आज बात स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन आर F2। ठीक है, ये हमारे F2 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या चीज़ कि यार हमने जो भी काम हम लोग करने जा रहे होते हैं, हम सबसे पहले उसके लिए एक बजट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग बजटिंग के चैप्टर में भी देखेंगे। ठीक है, अब बजट बजट आपका क्या है यार, आपने एक एस्टीमेट अपना लगाया हुआ है कि यार मैं मिसाल के तौर पे अगर फ्राइज़ बनाऊंगा तो फ्राइज़ के अंदर मुझे 5 kg आलू जो है वो इस प्राइस के अंदर मिलेंगे। ये मेरी बजट प्राइस है, 20 रुपये पे मिलेंगे। यार ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ही हमें आलू 20 रुपये के मिल रहे हो। क्या पता कभी 20 से कम के, या क्या पता कभी 20 से ज़्यादा के मिल रहे हो। ठीक है, हो सकता है 21, 22, 23 रुपीज़ तक भी जा रहे हो। सही है। तो यार अब ये जो बजट और एक्चुअल के बीच में फ़र्क आता है ना, ये फ़र्क क्या कहलाता है? वेरिएंसेस। ठीक है, जिसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में भी देखेंगे। तो आओ ज़रा अपनी बातों को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है यार, चैप्टर काफ़ी आसान उन लोगों के लिए हो जाता है जो इसको स्टार्ट से ही कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करना यार कि इसके क्वेश्चंस ना हाथ के हाथ पे प्रैक्टिस भी करते रहो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में हमें क्या बता रहा है? अ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट। वही जो बात अभी हमने डिस्कस की थी, एक हमने एस्टिमेट कर लिया, एक हमने बजट बना लिया। यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए और कंट्रोल के लिए। सही है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड कंट्रोल। क्या कहता है हमसे आगे? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आर स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड सो बिफोर वी लुक एट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन एनी डिटेल यू रियली नीड टू नो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या कह रहा है यार यहाँ पे? कहता है कि अगर आपने अपना स्टैंडर्ड बजट रेडी करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट रेडी करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी कॉस्टिंग की तरफ जाओ। मिसाल के तौर पे आप कोई भी अगर प्रोडक्ट तैयार करने लगे हो, तो यार उस प्रोडक्ट को तैयार करने पे आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है, वो उसकी कहलाएगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अच्छा, ये एस्टिमेटेड होगी। ठीक है, ये अभी आप साल के स्टार्ट में बैठ के सिर्फ अभी सोच रहे हो कि यार मैं अगर कोई क्लोथ्स रेडी करता हूँ, कोई अगर मैं शर्ट रेडी करता हूँ, तो उसके लिए मुझे बटन जो परचेज़ करने पड़ेंगे वो इतने का होगा। ठीक है, जो मैं मटेरियल, रॉ मटेरियल के अब वो कॉटन परचेज़ करूँ तो वो इतने इतने पैसों का होगा। तो यार ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। सही है क्या? अब ये यहाँ पे हमें अगली चीज़ क्या बता रहा है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। A standard cost card shows full details of standard cost of each product. Standard cost card क्या होता है? जो हमें हमारे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल बता रहा हो। सही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। अब अगर हम लोग इसी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो नीचे इन्होंने हमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाकर भी दिया हुआ है। सही है, आओ ज़रा हम इस स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड को एक दफ़ा, यार क्या कहते हैं हमसे ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड? कहता है आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो। सही है, और वो प्रोडक्ट का नाम इसने रख दिया है 1, 2, 3, 4। सही है, कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर अब मटीरियल लग रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? मटीरियल X जो लग रहा है वो 3 kg लग रहा है एट ₹4 पर kg, यानी कि हर kg के लिए 4 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो असल में आपने यहाँ पे क्या किया है? 4 × 3। तब क्या आंसर क्या आया है? 12। फिर कहता है आपने मटेरियल Y जो इस्तेमाल किया वो कितना था? 9 लीटर्स एट 2 पर लीटर। भाई आपने 9 लीटर बनाना है और हर लीटर की प्राइस कितनी है? 2। आंसर क्या आएगा? 18। सही है, ये कौन से आ गए? ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया इसके अंदर, आपके कॉस्ट कार्ड के अंदर। सही है, उसके बाद यार क्या एक प्रोडक्ट बनाने पे सिर्फ मुझे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, कोई लेबर वगैरह नहीं चाहिए होगा? सर लेबर क्यों नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है लेबर। तो यार लेबर के लिए भी यहाँ पे इसने हमें 2 ग्रेड्स बना दिए हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। क्या कहता है? ग्रेड ए के लेबर 6 आवर्स एट 1.5। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 6 घंटे काम कर रहे हैं और हर एक घंटे का कितना चार्ज कर रहे हैं? $1.5। तो ये कितना हो गया? $9। उसके बाद जो ग्रेड बी के लेबर्स हैं उनका क्या है? वो 8 आवर्स काम करते हैं और पर आवर के कितने लेते हैं? $2। तो 8 × 2, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया? 16। तो यार अगर मैं अभी यहीं तक देखूँ ना, तो मेरा जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है? 30, और
मेरे जो लेबर की कॉस्ट है अभी तक वो कितनी आ गई 25। तो यार अभी तक मेरे जो मैं अपना प्रोडक्ट रेडी कर रहा था 1 2 3 4 उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई है 55। सही है, 30 प्लस 25। अच्छा जी, अब यार क्या सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं और कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास अगर हम अपना एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो? सर बिल्कुल और भी चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसको ज़रा रेस कर लेते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी मसला हो ना तो वो मुझसे सवाल लाजमी पूछे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमसे क्या कह रहे हैं? मजीद हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट। स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट, स्टैंडर्ड का वर्ड आ गया, यानी कि सर ये भी बजटेड कॉस्ट। सही है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 14 आवर्स एट 0.4 पर आवर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, 14 घंटे हम लोग काम करते हैं और पर आवर के कितने चार्ज करें, 0.5। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कर देंगे, आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। उसके बाद कहता है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है वो उसने हमें यहाँ पर आगे दिखा दिया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 4.50। तो यार कुछ भी नहीं, ये सिर्फ हमें ये सब चीज़ें बता रहे कि हमारे प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है। बेटा एक बात अपने जहन में रखिएगा, ये सारी वो कॉस्ट हैं जो हम लोग अपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगा रहे हैं या एक बैच को बनाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है अगर तो प्लीज़ मुझसे पूछेगा, और अगर नहीं है तो फिर यहीं से हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट पूछ लिया। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ओवरहेड, सही है जी, मार्केटिंग की कॉस्ट भी आ गई यहाँ पर। इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल, सेल करने के लिए जो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जाहिर सी बात है यार, अब आप अगर प्रॉफिट कोई सामान बेच रहे हो तो बगैर प्रॉफिट के तो नहीं करोगे, तो आपने अपना प्रॉफिट भी इसके अंदर ऐड करना। और याद रखिएगा हमने पीछे पड़ के आ चुके हैं कि प्रॉफिट निकालने के या प्रॉफिट दो तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एक तो या तो प्रॉफिट हम लोग ऑन मार्जिन रखते हैं, और एक या तो हम लोग प्रॉफिट ऑन मार्कअप रखते हैं। सही है। उसके बाद हमसे क्या कहता है, स्टैंडर्ड सेल्स प्राइस। अब इन सारी की सारी प्राइसेस को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे जो हमें एक प्रोडक्ट बनाने पे लगी, प्लस आवर प्रॉफिट, तो यार वो कितना हो गया, वो हमारे पास इसकी प्राइस आ गई 160। यानी कि मार्केट में हम लोग ये सेल कर रहे होंगे 160 रुपये का। सर असल में हमें कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है? असल में हमें ये पड़ रहा है 140 का। तो ये जो 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है ना यार, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सारी कॉस्ट, जो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज्ड हुई हैं, ठीक है, वो सब हमारे सामने यहाँ पर आ गए और हमने इस चीज़ को नाम क्या दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। यार स्टैंडर्ड का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्राइसेस जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, और उन वेरी करने को ही असल में हम लोग वेरिएंसेस कहते हैं, ठीक है। Notice how the total standard cost is built up from standards for each cost element. Standard quantities of materials at standard prices, standard quantities of labor time, and standard rates, and so on. It is therefore determined by management's estimates of the following. Estimates. ठीक है बेटा? The expected prices of materials, labor and expenses. हमने ऊपर तीन चीज़ें कैलकुलेट की थी, हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है, इसके अलावा हमारा लेबर जो लग रहा था ग्रेड ए ग्रेड बी वाला, और फिर हमारे जो अदर एक्सपेंसेस थे जो हमारे ओवरहेड्स थे, ठीक है। एफिशिएंसी लेवल्स इन द यूज ऑफ मटेरियल ऑफ लेबर एंड बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एंड बजटेड वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। इन सब चीज़ों को हम लोग मज़ीद और अच्छे से जानेंगे इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे जाकर। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है हमसे, द यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के यूजेस क्या है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोग सबसे पहले ना इसकी थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आपने साथ साथ ही मेरे करने, और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। बहुत सारे इस्तेमाल हैं यार इसके, बहुत सारी जगह पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो दो मेन है वो क्या है। सबसे पहला हमें कहता है टू वैल्यू इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पसेस। सबसे पहला इस्तेमाल क्या है, अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना, कितने की आपको इन्वेंट्री पड़ी, कितने का आपको उसको कॉस्ट बेयर करना पड़ा,
ठीक है। अब उसके अंदर सारी की सारी उसकी डायरेक्ट मटेरियल, उसके लेबर, उसकी होल्डिंग, सारी की सारी इस तरह की कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। और उसको मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब क्या है कि उसको बनाने के लिए जो भी सारा आपको पैसे वगैरह लगाने पड़े, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, सेकंड इसका यूज टू एक्ट एज अ कंट्रोल डिवाइस बाय एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्लान कॉस्ट। बेटा ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने सोचा था कि हम इतने में ये मटेरियल परचेज करेंगे। हाईलाइटिंग वी आर वेरियंस एनालिसिस विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, वेरियंसेस इसके बाद वाला हमारा चैप्टर होगा, तो भी हम लोग इंशाल्लाह साथ में कवर करेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज दैट आर नॉट कंफर्मिंग टू प्लान एंड थस ऑल्टरिंग management to areas which may be out of control and in need of corrective action। सही है। तो दो बड़े बेसिक से इसके यूज़ हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ से आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं अब हमसे। यार एक सेकंड, मैं ये सब ना पहले रेस कर लूँ यहाँ से, फिर हम लगाते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ब्लॉग्स मेक वन प्रोडक्ट की जो, ब्लॉग्स एक प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, जो। टू टाइप्स ऑफ लेबर आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अ जो। दो तरह के लेबर हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। पहला लेबर कौन सा है यार, आपका स्किल्ड, और दूसरा सेमी स्किल्ड, ठीक है। स्किल्ड लेबर इज पेड 10 पर आवर एंड सेमी स्किल्ड लेबर इज पेड 5 पर आवर, ठीक है। यानी कि जो आपका स्किल्ड वाला तबका, जो आपका स्किल्ड वाला लेबर है, आप उसको दे रहे हो $10 पर आवर पे, और जो आपका सेमी स्किल्ड लेबर है आप उसको दे रहे हो $5 पर आवर पे, ठीक है। ट्वाइस एज मैनी स्किल्ड लेबर आवर्स एज सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ जो। 4 सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स बीइंग नीडेड। क्या कह रहा है अब आगे हमसे, कहता है 2 गुना ज्यादा स्किल्ड लेबर आवर इस्तेमाल होंगे, किसके बनस्बत, सेमी स्किल्ड के बनस्बत, ठीक है। और सेमी स्किल्ड आप कितने इस्तेमाल कर रहे हो, 4 आवर्स लिखा होता है, ठीक है, 4 आवर्स। तो यार अगर सेमी स्किल्ड के 4 आवर्स लगेंगे, अगर सेमी स्किल के 4 आवर्स लगेंगे और इसके ट्वाइस एस मच जो है वो स्किल्ड लेबर के हैं, ठीक है, यानी कि इससे 2 गुना ज्यादा, तो यार उनके 8 आवर्स नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे हमसे क्या कह रहे हैं, जो इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है, 3 अलग अलग तरह के मटेरियल से जो को बनाया है। 7 किलोग्राम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ए, 4 लीटर्स ऑफ अ डायरेक्ट मटेरियल बी एंड 3 मीटर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल सी। 3 तरह के डायरेक्ट मटेरियल है, ए बी और सी, ठीक है। ए का कितना लग रहा है यार 7, बी का कितना लग रहा है यार 4, और सी का कितना लग रहा है यार 3, ठीक है, 7 4 3। डायरेक्ट मटेरियल ए कॉस्ट $1 पर किलोग्राम, डायरेक्ट मटेरियल बी $2 पर लीटर एंड डायरेक्ट मटेरियल सी 3 पर मीटर। सही है, ये इनके हमें कॉस्ट भी बता दी। यार अब जरा जल्दी से इनकी जरा कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमें कि एक प्रोडक्ट पे क्या मटेरियल की क्या कॉस्ट आ रही है। तो यार अगर मैं देखूं ए को, तो ए लग रहा था 7 kg, और 1 kg कितने का था, 7 का। तो यानी कि सिर्फ अगर मैं ए की प्राइस देखूं अपने इस प्रोडक्ट के अंदर, तो वो $7 आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मुझसे कह रहा था कि 4 लीटर्स ऑफ बी, 4 लीटर बी के भी बना रहे हो, और बी है कितने का, 2 पर डॉलर का, यानी कि 4 × 2 8 पर डॉलर आ जाएगा। और फिर हम लोग जो मटेरियल सी लगा रहे थे यार, वो कितने का था हमारे पास, वो हमारे पास था 3 पर मीटर, और वो लग कितना रहा था, 3 मीटर्स, ठीक है, यानी कि 3 × 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9। तो यार अभी तक मैंने देखा कि मेरे पास जो मटेरियल टोटल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर वो कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है, 7 + 8 + 9, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 + 8 15, 15 + 9 24। सही है। और याद रखना वो 4 घंटे सेमी स्किल्ड लेबर के भी लग रहे थे, ठीक है। ये तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई ना, सेमी स्किल्ड लेबर की भी कॉस्ट थी। सेमी स्किल्ड लेबर को आप दे रहे थे 5,
$5 और उनके लग रहे थे 4 घंटे, यानी कि सेमी स्किल्ड लेबर को आप पे करो 20, और इसके ट्वाइस एज मच आवर्स जो थे वो लग रहे थे किसको, स्किल्ड लेबर को। और स्किल्ड लेबर को फिर आवर्स कितने होंगे 8, और उनको पे कितने कर रहे थे 10 से, यानी कि 8 × 10 80, यानी कि लेबर की कॉस्ट आ रही है 100 और मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 24। ठीक है, दोनों को ऐड अप कर लोगे तो हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी कितनी, 124। सही है बेटा, साथ साथ रख के क्वेश्चन को करो। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आ रही हो तो मुझे लाजमी बताना, ठीक है। अभी तक हमने जो कॉस्ट निकाली है, रफ कॉस्ट अपनी कैलकुलेशन से, अच्छा अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी हम लोग रिक्वायरमेंट पे नहीं आए कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। हमने पहले से अपनी जो वर्किंग है वो एक साइड पे करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग एक तो अपना टाइम काफ़ी हद तक सेव कर लेंगे, और दूसरा में क्वेश्चन की नॉलेज जो है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा ये आगे हमसे क्या कह रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आर इंकर्ड एट ब्लॉक्स कम 5 पर डायरेक्ट लेबर, और इसके लिए कौन सी लेबर इस्तेमाल होगी यार, स्किल्ड लेबर। सही है, स्किल्ड लेबर के आर हमें बता रहा है ये। सही है। अच्छा वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब क्या है यार, वेरिएबल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, वो भी साथ साथ बढ़ेगी। वेरिएबल का मतलब भी होता है वेरी करना, प्रोडक्शन का नंबर ज़्यादा, मटेरियल का नंबर ज़्यादा, लेबर रेट ज़्यादा, लेबर का नंबर ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमें क्या कह रहा है, अ सिस्टम ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इन ऑपरेशन एट ब्लॉक्स कंपनी, द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्ट लेबर, और वो भी किसके ऊपर, कौन से लेबर के ऊपर, स्किल्ड लेबर्स के ऊपर। फॉर फोर्थ कमिंग अकाउंटिंग पीरियड बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर, ठीक है, $2.5 लाख, बजटेड प्रोडक्शन ऑफ द जो इज 5,000 यूनिट। आपने क्या सोचा, आप कितने जो के यूनिट प्रोड्यूस करोगे, 5,000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये बजटेड यूनिट्स आ गए। अभी आप बनाने नहीं बैठे, ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक इसका एक एस्टिमेट बनाया है कि यार मैं इतने यूनिट इसके प्रोड्यूस करूंगा, यानी कि 5,000 यूनिट। अब हो सकता है कि यार आपने मटेरियल के अंदर कुछ प्लस माइनस हो गया, या लेबर के अंदर कुछ प्लस माइनस हो गया, या एक्स वाई जेड कोई भी मसला हो गया जिसकी वजह से 5,000 यूनिट पूरे नहीं बन सके, तो वो फिर एक्चुअल यूनिट कहलाएंगे। ये सब चीज़ें क्या आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर काम में आएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने थे, 2.5 लाख। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या है बच्चों, बेटा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वो वाले ओवरहेड्स होते हैं जो आपको, चाहे आप एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको वो कॉस्ट बेयर करनी ही करनी है। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी रेंट की कॉस्ट, मेरे लेबर की सैलरी, अगर वो मतलब मंथली है, ठीक है, और इसके अलावा मेरा इलेक्ट्रिक का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। सही, तो ये वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो कि चाहे मैं यूनिट प्रोड्यूस करूं या चाहे मैं यूनिट प्रोड्यूस ना करूं, मुझे वो बेयर करने ही करने हैं, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से वाले हैं, जितने ज़्यादा यूनिट या जितने कम यूनिट तो उतनी ही ज़्यादा प्राइस, या फिर उतनी ही कम प्राइस, ठीक है। और हम इन सबको किस मेथड के थ्रू ऑब्जर्व करवाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। सही है, यानी कि जो हमारे ओवरहेड्स आ रहे हैं ये कहाँ पे जाएंगे, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू इसको हम लोग एब्जॉर्व करवाएंगे। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, अब एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एडेड टू प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। अब इस प्रोडक्ट पर मजीद और कॉस्ट लगी है, और वो कितनी है, 10 पर यूनिट की। सही है। और वो किस किस की कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको सेल आउट करने की, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी होते हैं। A markup of 25% is made on the Jew। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है कि यार वो प्रोडक्ट कितने का आपको पड़ रहा है। सबसे पहले आपने वो निकाल लेना है, ठीक है, जो ऊपर हमने वर्किंग की थी, और अब नीचे वाली वर्किंग, ये वाला क्वेश्चन आप एक दफ़ा ट्राई करें, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें उसके ऊपर 25% का मार्कअप प्रॉफिट लगा के उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी कि यार इतने इतने का ये हमें पड़ा, इतने का हमने उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना है, और इतने का ये हमने प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करना है। एक सेकेंड यार, शायद ये वाइट बोर्ड ना आप लोगों के साथ शेयर ना होगा, देखिए। अच्छा जी, वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे इसकी ज़रा वर्किंग देखते हैं।
अच्छा तो यार मुझसे सबसे पहले तो उसने वो जो प्रोडक्ट वगैरह रॉ मटेरियल जो हमने कॉस्ट निकाली थी वो याद करिएगा, वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 124। सही है। उसके बाद फिर हमसे ये आगे क्या कह रहा था कि हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है। अच्छा जी, ये किस हिसाब से लग रहे थे? अगर आप देखें तो ये स्किल्ड वाले लेबर्स पे लग रहे थे, स्किल्ड लेबर्स के ऊपर। और किस हिसाब से? आर्ट लेबर पे लग रहे थे, और एट 2.50 के हिसाब से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। सही है। ये तो वो आ रही थी जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट आ रही थी। अच्छा उसके बाद फिर कह रहा था कि यार हमने ना इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू जो कॉस्ट है वो चार्ज की है। फिर अगर आप लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड याद हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था हमारे पास यार? अगर आप लोग क्वेश्चन को अपने सामने रखो तो 2.5 लाख। ठीक है। और हम लोग इसको डिवाइड कैसे कराते थे? जो हमारी प्रोडक्शन के यूनिट्स होते थे, यानी कि 5,000 और हर एक पे कितना लग रहा था? 8, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अगर आपने इसका आंसर निकाला। सही है। तो हमारे पास की वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आ रहे थे यार? हमारे पास स्किल्ड लेबर का नंबर कितना था? अच्छा तो यार जो हमने इसकी कॉस्ट निकाली थी स्टार्ट में मटेरियल और लेबर की मिला के, तो वो कितनी आ रही थी? 124। सही है। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन के अंदर ही, अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रखो यार, तो आपने क्या देखा था? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है। अच्छा ये किसके ऊपर था? स्किल लेबर के ऊपर। और आपके स्किल लेबर है कितनी? याद करो, आपने क्वेश्चन में से निकाला था कि यार स्किल लेबर का आपके स्किल लेबर जो है वो सेमी स्किल्ड लेबर के ट्वाइस है। ठीक है, उसके आवर्स। तो यार सेमी स्किल्ड लेबर के तो 4 आवर्स थे, यानी कि स्किल्ड लेबर के कितने आवर्स होंगे? 8। ठीक है। और इनको आप क्या रेट चार्ज कर रहे हो? 2.5। ठीक है। तो यहाँ से आपका इसका क्या आंसर आ जाएगा? 20। अब हम लोग ज़रा अपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला देखते हैं। ठीक है, जो कह रहा था ना कि हम उसको एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो करेंगे एब्जॉर्ब। बेटा दो तरीके होते हैं, ठीक है, एक तो मार्जिन कॉस्टिंग और एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है। तो अभी हम लोग ने जो देखना है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। याद रखो बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते थे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते थे? जो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट होती थी उसको हम लोग ऊपर रखते थे। ठीक है। ये तो कॉस्ट वो है जो हमें बेयर करनी ही करनी है किसी भी सिनेरियो, किसी भी केस के अंदर। ठीक है। कितनी? 250,000। अच्छा जी, और हम लोग यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम लोग यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 5,000। सही है। और लेबर हमारे पास कितना था? स्किल्ड लेबर का 8 आवर्स। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6.25 पर
स्किल्ड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने ये बताना है किसकी, स्किल्ड लेबर आवर्स। सही है। अच्छा जी, अब इससे क्या होगा, इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है 8 से, क्योंकि 8 आवर्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना यार। तो 6.25 आप कितने स्किल्ड लेबर के आवर्स हैं, 8 आवर्स। तो यहाँ से आपका इसका आंसर क्या आ गया, 50। अभी ये फिगर्स अपने पास बेटा याद रखना, ठीक है, मेरे पास थोड़ी लिमिटेड स्पेस है यहाँ पर। 124, 20 और ये कितना आ गया, 50। अच्छा, जिसका भी कह रहा था कि हम लोग एक फुल कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस के ऊपर, वो और वो हर प्रोडक्ट के ऊपर कितनी थी, वो थी 10। सही है, ये तो एज इट इज क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था। सही है। अच्छा, जिसके बाद फिर हमसे क्या कह रहा था कि यार इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़रा निकाल के बता दो। तो यार अगर आप इन सबको ऐड करो, 124 प्लस 20 के 144, 144 प्लस 50 के 194, 194 प्लस 10 किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 204। सही। अच्छा, ये 204 तो वो वाली प्राइस है जो जितने का हमें प्रोडक्ट पड़ा, ऐसा ही है ना, जितने का हमें प्रोडक्ट पड़ा। यार इस प्रोडक्ट पे हम लोग कुछ मुनाफा, कुछ प्रॉफिट ही रखेंगे। सर बिल्कुल रखेंगे, रखना भी चाहिए। तो यार अब वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमने प्रॉफिट रखा होगा, प्रॉफिट के लिए हमें क्या रहता है, 25% मार्कअप। तो 204 मल्टीप्लाइड बाई 25% निकालना, इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 51। और फिर 204 का ये प्रोडक्ट आपने चार्ज किया और 51 का अपना प्रॉफिट चार्ज किया, यानी कि बेटा आपने ये प्रोडक्ट सेल कितना किया होगा, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 255। सही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अच्छा जी, अब यार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप लोगों ने अगर देखी हो, मुझे उसमें याद नहीं आ रहा कि उसने हमसे कंट्रीब्यूशन का पूछा हुआ था या नहीं पूछा हुआ था, लेकिन अच्छी बात है कि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन यहाँ पर निकाल दें, ठीक है। अच्छा, जिसने भी वर्किंग कॉपी नहीं की थी वो वर्किंग कॉपी कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, अब कंट्रीब्यूशन मैंने कहा कि यार हमारी जो सेल्स हो रही हैं वो से कंट्रीब्यूशन अगर मैं आप लोग को पहले बताऊं तो कंट्रीब्यूशन यार क्या होती है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। सही है। अच्छा, इसके अंदर कोई फिक्स्ड वाली प्राइसेस नहीं आएंगी, ये बात याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल प्राइसेस आती हैं और ऑल वेरिएबल प्राइसेस, ठीक है। तो यार आपने सेल कितने का किया था इसको, 255 का। और वेरिएबल प्राइस की अगर हम लोग देखें तो 125 तो हमारे मटेरियल और उसकी कॉस्ट थी। सही है, मटेरियल और क्या, लेबर की कॉस्ट थी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा था वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड भी आ रहे थे, मैंने भी कहा ना ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो यार मजीद और कितने हो जाएंगे, 20। सही है। अब यहाँ से अगर आप इसका आंसर निकालो 255 माइनस 144, फिर इसका आंसर आ जाएगा 111। ये आ गया इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बेटा अगर किसी को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो वो एक तो इस वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख ले, ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी कोई मसला होता है तो मुझे कमेंट्स में या मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, उसमें लाजमी बताएं।